झारखंड राज्य के 32 विभिन्न जनजातियों में से एक खास जनजाति है जिसे हम आज के वीडियो में विचार करेंगे। वह है खड़िया जनजाति। इस वीडियो में हम खड़िया जनजाति की सांस्कृतिक गहराइयों में खोज करेंगे के सामाजिक और धार्मिक अभियंतर को छूने का प्रयास करेंगे और उनके आधुनिक जीवन के पहलुओं को समझेंगे। आइए हमारी यात्रा का आरंभ करते हैं और खड़िया जनजाति के साथ उनके अनगिनत अनुभवों को साझा करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम झारखंड 360 पर। चलिए शुरू करते हैं। खड़िया जनजाति जो कि भारत के झारखंड राज्य के रोहतास जिले में मूल निवासी हैं, वहां के गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस जनजाति की भाषा खड़िया है जो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। इनको खड़िया कहा जाता है क्योंकि इनका प्रमुख आजीविका स्रोत पालकी ढोना है, जिसे हिंदी में खड़खड़िया कहा जाता है। इसके अलावा यह जनजाति झारखंड के बाहर भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहती है। खड़िया जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली में विशेषता है। इन लोगों की मुख्य श्रेणी प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड है। इस जनजाति की भाषा खड़िया मुंडारी भाषा के समृद्ध खगोलीय विशेषताओं के साथ संबंधित है। इनकी भाषा में अपनी भूमि, आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में अनेक गाने और किस्से हैं। खड़िया जनजाति की आपसी सहयोगी जीवन शैली, उनके परंपरागत गाने और नृत्य और उनकी विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक आदतें इस जनजाति को अनूठा बनाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति के 3 भाग हैं। पहला, पहाड़ी खड़िया में सबसे ज़्यादा विकास पिछड़ा है और यह बिहार प्रदेश में निवास करता है। इनका सिद्धांत है लूट लाओ और कूट खाओ। इसका मतलब है कि वे अपने संसारी और आर्थिक संसाधनों को साझा करते हैं। ढेलकी खड़िया, इस समूह में भी विकास हो रहा है, लेकिन यह पहाड़ी खड़िया समूह के मुकाबले कम पिछड़ा है। ढेलकी खड़िया का आदान प्रदान और सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से पहाड़ी खड़िया समूह से ही मिलती है। तीसरा है दूध खड़िया। इस समूह में सबसे अधिक विकास हुआ है और यह खड़िया समाज के तत्कालिक बेहतरीन स्थान पर है। विवाह प्रथाएं, इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस समाज में विवाह की अद्वितीयता है। सामाजिक व्यवस्था, इस समाज में समाज पितृसत्तात्मक है और बहु विवाह का प्रचलन है, जिसका मतलब है एक व्यक्ति की एक से अधिक शादी का अनुमोदन है। विवाह प्रक्रिया, सबसे अधिक प्रचलित विवाह ओलोल दाय है, जिसमें वर द्वारा कन्या को मूल्य देकर विवाह किया जाता है। उधरा उधारी, सपलायन विवाह, भागकर शादी। ढुकू चोल की अनाहतु विवाह, बिना निमंत्रण दिए विवाह। राजी खुशी प्रेम विवाह। गोत्र, उनके प्रमुख गोत्रों में कीरो, गिलुगु, टोपनो, टोप्पो, डुंगडुंग, मुरु और भुइयां शामिल हैं। ये गोत्र उनके वंशानुगत विवादों का हिस्सा भी हो सकते हैं। खड़िया जनजाति में युवागिरी को गोतियों कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ढोकलो सोहोर, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को ढोकलो सोहोर कहते हैं, जो कि एक प्रकार का स्थानीय शासन है। यह व्यवस्था इस जनजाति के लोगों की स्थानीय समस्याओं और मुद्दों का हल निकालने में मदद करती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख और महतो, इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रमुख को महतो कहा जाता है और उनका सहयोगी करटाहा होता है। ये दोनों गांव के प्रशासनिक कामों को संचालित करने में सहायक होते हैं। जातीय पंचायत और प्रमुख बंदिया, इनका समाज जातिवादी है और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक और विशेषता है जातीय पंचायत। इस पंचायत का प्रमुख बंदिया कहलाता है और यहाँ जातियों के मुद्दों और समस्याओं का समाधान होता है। ईसाईकरण, झारखंड में इस जनजाति का सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है, जिसका मतलब है कि इसमें से बहुत से लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा का पहुंचना और सांस्कृतिक परिवर्तन। ईसाईकरण के कारण इस जनजाति का आदान प्रदान भी बदल रहा है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रमुख पर्व बाबीड़, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेमा खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व है, जिसमें से कुछ है बाबीड़, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेमा। बाबीड़, इसे बीजारोपण का सार्वजनिक त्यौहार कहा जाता है। इस दिन लोग बीज बोने जाते हैं,
जिससे नई उपज और फलों की उन्नति मिलती है। नयोदेमा, यह पर्व नए चावल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है। इस दिन पहले पूर्वजों की पूजा की जाती है, जिसमें नया चावल खाने से पहले उन्हें याद किया जाता है। फागु उत्सव खड़िया जनजाति का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे फागु कहा जाता है। इसको शिकार उत्सव भी कहा जाता है। पाट और बेराम खड़िया जनजाति के दो प्रमुख देवताएं हैं। फागु उत्सव में इनकी पूजा की जाती है, जो कि उनके समृद्धि और सुरक्षा के लिए है। धार्मिक दृष्टिकोण से देवता बेला भगवान ठाकुर, खड़िया जनजाति के सबसे प्रमुख देवता बेला भगवान या ठाकुर होते हैं, जो सूर्य के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। ठाकुर या बेला भगवान की पूजा समय समय पर विशेष रूप से की जाती है और इसे अपने दैहिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहाड़ देवता का प्रमुख रूप में पारदुबो होता है, जिसे वे अपने उज्जवल और ऊंचे स्वरूप के लिए पूजते हैं। वन देवता के रूप में बोराम और सरना भी महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें वन्य जीवी और प्राकृतिक संतुलन को साकार करने का दान माना जाता है। जनजाति में देवी का स्वरूप गुमी है, जिसे वे अपने कुल देवी के रूप में मानते हैं। गुमी की पूजा से उन्हें सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहाड़ी खड़िया के लोग जो धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं को वे दिहुरी या ढेलकी कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि वे धार्मिक कर्मों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। दुधिया खड़िया के लोग जो भी धार्मिक कार्यों में योगदान करते हैं को वे पाहन या कालो कहते हैं। इससे उनका मतलब है कि वे इसमें विशेष रूप से समर्थ हैं और इसे भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इस तरह खड़िया जनजाति के धार्मिक अनुष्ठान में विभिन्न परंपराएं और विशेषताएं होती है, जो उनके समृद्धि और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में मदद करती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने झारखंड के 4 प्रमुख जनजातियों को पूरा कर लिया है और उनका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप इसे ज़रूर देखें। इसे आप अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मिलेंगे अगले झारखंड के नए जनजाति वीडियो में। धन्यवाद।